पीपी न्यूज 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, पीपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आजमगढ़ के 10 सीट पर बहुजन समाज पार्टी की जीत होगी। मुख्यमंत्री बहन मायावती होंगी आजमगढ़ विधानसभा दीदारगंज के भी इंटर कॉलेज के प्रांगण में। बहुजन भाईचारा कार्यकर्ता के कैंडर कैटने रसड़ा के विधायक विधानमंडल नेता उमाशंकर सिंह ने लोगों का अभिवादन करते हुए कहा कि आज जो लोग यहाँ भ्रम में हैं कि बहुजन समाज पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन उनको पता नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी सूझबूझ से पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। कोई भी कार्यकर्ता रोड पर उतरता नहीं करते हैं। बहुजन समाज पार्टी 20% से शुरुआत करती है, जबकि कई लोग 7% में सिर्फ सरकार बनाना चाहते हैं। बहुजन समाज अनुशासित पार्टी है। बहुजन समाज से सपा और बीजेपी दोनों घबरा गई हैं, इसलिए कभी भी किसी मंच पर बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं होती है। सपा बसपा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दीदारगंज विधानसभा से भूपेंद्र सिंह मुन्ना प्रभारी प्रत्याशी आप लोगों के बीच में आए हैं। ठेसवा जिला पंचायत सदस्य ब्लॉक प्रमुख कई बार रह चुके हैं। कार्यक्रम अध्यक्षा विजय प्रताप सर्वप्रथम भीमराव अम्बेडकर व मान्यवर काशीराम के चित्र पर माल्यार्पण कर लालगंज की सांसद संगीता आजाद, विधायक आजाद अरिमंदन, कई विधानसभा के प्रभारी प्रत्याशी विनोद चौहान, अब्दुल सलाम, पूर्व विधायक सिकंदर कुशवाहा, दयाराम भास्कर, डॉक्टर हरिराम, अशोक राजभर, कई नेता मौजूद रहे। अपने संबोधन में भूपेंद्र उर्फ मुन्ना सिंह प्रभारी प्रत्याशी दीदार में अभिवादन करते हुए कहा कि जिस प्रकार से बहन मायावती ने हमारे ऊपर भरोसा किया है, हम आप लोगों के बल पर, आप लोगों के सहयोग से विधानसभा पहुंचेंगे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। बहन मायावती मुख्यमंत्री होगी। वर्तमान सरकार और पिछली सरकार गरीबों मजदूरों को सिर्फ ठगा है। यह सरकार बनते ही जो सफाई कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल आया है, प्रार्थना पत्र दिया है, तो सफाई कर्मचारियों को जो मांगे हैं उसको तत्काल ध्यान में रखा जाएगा। रचना विधायक उमाशंकर सिंह ने भी यही आश्वासन दिया कि बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनते ही सभी को ध्यान में रखते हुए मांगों को गंभीरता से लेते हुए पूरी की जाएगी। तथा अपने अभिवादन में मुख्य अतिथि उमाशंकर सिंह ने कहा कि इस कड़ाके की ठंड में दीदारगंज विधानसभा में जनसैलाब को देखते हुए पूर्णतया विश्वास हो गया कि जो विपक्षी पार्टियां भ्रम फैला रही थी वह पूर्णतया साफ हो गया है कि आजमगढ़ में 10 विधानसभा में 2022 के चुनाव में जीत दर्ज कराई जा सकती है। जनसैलाब का बार बार अभिवादन उन्होंने किया। देखिए मंगल मिश्रा की खास रिपोर्ट। अत्याधुनिक बसों से, जो कि इधर नहीं थी, बाहर से मंगाए थे, अपने मुस्लिम समाज के भाइयों को जितने उनकी मजारे हैं, यहां से लेके अजमेर शरीफ तक, यही आजमगढ़ से शुरू किए लोग, देवा शरीफ, फतेहपुर, अजमेर शरीफ, 10 दिन का उनका ट्रिप बना करके उनको सारे मजारों पे, सारे जगहों पे उनको घुमाया मैंने। कभी मैं भेदभाव नहीं करता हूं। लोग चिढ़ाते हैं। मैं अगर हिंदू समाज के लोगों को लेके बैजनाथ धाम जाता हूं लगभग 150 गाड़ियों से, तो कोई ऐसी रोजा अफ्तारी नहीं रहती होगी ईद का समय। अब मुझे लगता है जो संख्या आती है हमारे अफ्तारी में, सबके कि अब की बार दीदारगंज विधानसभा से बड़े भैया मुन्ना जी को विजयी बनाना है। गीत के लाइन हुआ कौन दुलैया अपने पिया के समझावा था, देखा चुनावी बिगुल बन चुका बा, चुनाव करीबी में आ गई बा। आपके सामने अनेक बाबा धोनी पे रुपया लगाएंगे और आपको झटके में ठग ले जाएंगे और कहीं 70-75 वाली मार के फिट मत हो जाइए। मैं भी जब 2012 में चुनाव लड़ा था तो लोगों के बीच में जाता था तो तरह तरह का हम भी बातें करते थे और मुझे लगता था कि मैं ये कर सकता हूं, ये करा सकता हूं। लोगों के बीच में कहता था, भाषण देता था कि भाई आप हमें विधायक बनाइए और मैं आपको निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था दूंगा कि फिर आगे से हमें कुछ कहना नहीं पड़ेगा। तो लोग हंसते थे, कुछ लोग कहते थे कि जो ही चुनाव लड़ने आता है ऐसे ही इसे लोग हवा में फेंकने लगते हैं। मैं उनको विश्वास नहीं दिला सकता था, लेकिन इतना जरूर कहता था, ऊपर वाले से भी इस बात के लिए दुआ करता कि दीदारगंज से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आज अभी प्रभारी रहेंगे। जब नोटिफिकेशन लग जाएगा तो प्रत्याशी के रूप में होंगे श्री भूपेंद्र सिंह मुन्ना जी। मैं आपको आप सबके बीच इनको सौंप के जा रहा हूं और आप सबसे अपील करूंगा और मुन्ना जी आप सबसे अपील करूंगा
कि आप लोग एक बार विश्वास करिए और आप एक बार रसना घूम के आइए। अरे भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और उसी मीटिंग में माननीय बहन जी ने मुझे यहाँ पे एक सिपाही मान करके यहाँ भेजा था कि इस कैडर कैंप में और इस बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मीटिंग में इस दीदारगंज विधानसभा से श्री भूपेंद्र सिंह जी मुन्ना जी को विधानसभा का प्रत्याशी बनाए जाने के लिए चूँकि घोषणा की गई। और आपने देखा कि यहाँ के लोगों में उनको विधायक बनाने के लिए कितना उत्साह है। और मैं कह सकता हूँ कि ये बहुजन समाज पार्टी का फैसला बहुत ही मतलब उचित रहा और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के विधायक बनने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक सर, एक मिनट। अभी तक वर्तमान सरकार के जो सांसद विधायक है वो कहते हैं कि वर्तमान सरकार आपको राशन फ्री दे रही है, किसान सम्मान निधि दे रही है, इस वजह से उनका सत्ता भाई दिख रहा है। हम केवल देखिए इससे नहीं होगा, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। हमें केवल इस तरह से आप लॉलीपॉप दे करके आप कब से राशन देना शुरू किए हैं? 5 साल आप कहाँ थे? इसके पहले भी तो आप थे, 5 साल से क्यों नहीं आपने दिया? लेकिन अब चुनाव आ गया है तो आप सारी घोषणा करते जा रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में। सब लोग समझ रहे हैं कि सब चुनावी लॉलीपॉप है। कि 2012 में समाजवादी पार्टी की प्रचंड लहर थी, लेकिन जब मैं लड़ा तो मेरे खिलाफ लड़ने वाले चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे किसी भी पार्टी के, किसी की जमानत नहीं बची, सबकी जमा की तरह दिखाऊंगा आपको। और ये मत सोचिए, मैं सबसे कहता हूं कि आदमी का अगर हौसला हो तो उसके लिए सरकार जरूरी नहीं होती है। मैं दोनों बार विपक्ष में रहा हूं, मुझे याद है बहुत दूर से आली साहब मेहनगर से बस दूर लगा जल्दी सारा घरे अच्छा यूपी का देखा बहाल कैसन महंगाई है, सरकार करे कि हम क्या करें, ये तो हम बाहर से लेते हैं। तो मैंने कहा कि आप सारे आइटमों पे तो आपने जीएसटी लगा रखा है, तो फिर आप डीजल पेट्रोल जीएसटी में क्यों नहीं ला रहे हैं? डीजल पेट्रोल पे जीएसटी में अगर ला देते तो हमारे डीजल पेट्रोल जितना आज मूल्य में है उसके 50% से भी कम प्राइस डीजल और पेट्रोल की हो जाएगी। पुनः आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं आग्रह करूंगा कि आने वाले 2022 में आप लोग श्री मुन्ना जी को प्रचंड वोटों से विजयी बनाए। जय भीम, जय भारत। निरहू के पापा निरहू के पापा बताओ हरी। अरे बाप राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।